Students, what's up? I hope you all are doing well. So basically in this video we will see the difference between NEFT and RTGS. Okay, so in a very simple definition and in a very simple language I will try to explain you the basic difference of RTGS and NEFT and what is the use of NEFT and RTGS in banking sector, like which transaction we should use for money transfer. Okay, so basically in overview these both are money transfer tools. Okay, these both are money transfer tools. Basically इसका क्या मतलब होता है, if we want to transfer money from one bank to another we can use NEFT or RTGS, but there are certain terms and conditions that include as follows. Okay, होती क्या है ना कि NEFT और RTGS दोनों फंड ट्रांसफ़र करने का ही एक टूल है, बट उसके कुछ लिमिटेशंस है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिटरमाइन दैट विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर फंड ट्रांसफ़र और मनी ट्रांसफ़र. ओके, सो लेट्स गेट फर्स्ट स्टार्टेड विथ NEFT. सो बेसिकली NEFT क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र. ओके, NEFT क्या होता है, इट इज़ बेसिकली एन ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम. ठीक है, दैट इज़ यूज टू सेंड मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट. NEFT बिल्कुल एक हमारे UPI की तरह होती है. जैसे इफ़ वी वांट टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर वी कैन यूज़ NEFT. बट यहाँ पे होता क्या है ना कि यहाँ पे बेसिकली बैचेस में फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं. ठीक है, से फॉर एग्जांपल मान के चलो इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग 10,000 और रुपीज़ 1 लाख 2 लाख टू अनदर बैंक अकाउंट, तो होता क्या है कि इमीडिएटली ये सेटलमेंट नहीं होता है. ये होता क्या है कि इसका एक वेटिंग टाइम होता है और इसका कुछ बैचेस होता है. से फॉर एग्जांपल एवरी बैंक का अपना एक क्राइटेरिया होता है. ठीक है, अब अगर उसका NEFT का क्राइटेरिया 10 lakhs है और उसके पास एट द मोमेंट 10 लाख ऑर्डर्स आ गए हैं, 10 लाख के अमाउंट के ऑर्डर्स आ गए हैं कि अब उसको मनी ट्रांसफ़र करना है, तो वो क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र इमीडिएटली वो कर देगा. बट अगर उसके पास ₹10 लाख से या फिर उससे कम के ऑर्डर्स आए हैं तो वो अभी उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं करेगा. इट विल टेक अ वेटिंग टाइम ऑफ मैक्सिमम 2 hours. ओके, मैक्सिमम इसमें 2 आवर्स का वेटिंग टाइम होता है. ठीक है, 2 आवर्स के बाद में इसका कोई भी वेटिंग टाइम नहीं होता है. तो मैक्सिमम वी हैव टू वेट फॉर 2 आवर्स फॉर मनी ट्रांसफ़र. ओके, और इसमें कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट, फंड का ट्रांसफ़र का कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है. वी कैन सेंड द मिनिमल अमाउंट एंड वी कैन सेंड द मैक्सिमम अमाउंट टू एनीवन. ओके, बट RTGS में क्या होता है, देखो बच्चों, RTGS इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. इसमें होता क्या है ना कि इट इज़ ऑल्सो अ फंड ट्रांसफ़र टूल बट इट इज़ यूज्ड फॉर हाई मनी ट्रांसफ़र. ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है ना कि एक मिनिमम अमाउंट होता है और वो मिनिमम अमाउंट कितना होता है, वो मिनिमम अमाउंट ₹2 lakhs होते हैं. ठीक है, इफ़ अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा के फंड ट्रांसफ़र करना है देन यू हैव टू यूज़ RTGS और इसका सेटलमेंट तुरंत हो जाता है. एज द फुल फॉर्म सजेस्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वो अभी के अभी हो जाएगा. ठीक है, एंड इट इज़ अवेलेबल 24/7 और NEFT भी 24/7 अवेलेबल होता है. ठीक है, तो ओवरव्यू क्या मिला आप लोगों को कि NEFT और RTGS दोनों फंड ट्रांसफ़र करने का टूल होता है, बट NEFT जो होता है वो उसमें बैचेस में फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं और मैक्सिमम वेटिंग टाइम उसमें कितना होता है, 2 आवर्स का. एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है, इसमें इमीडिएटली फ़ंड ट्रांसफ़र होता है बट इसमें एक मिनिमम लिमिट होता है फ़ंड का जो होता है ₹2 lakhs. दोनों ही में टाइम का 24/7 दोनों ही अवेलेबल होते हैं. सो हियर आई हैव जस्ट क्लैरिफाइड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन NEFT एंड RTGS, जिसमें आप लोग इसको पढ़ के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. यू कैन यूज़ इट फॉर योर एग्ज़ाम एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर योर डिटेल्स. ठीक है, अब NEFT के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं होता है. इट कैन बी यूज्ड फॉर डेली यूज़. और RTGS का एडवांटेजेस क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ लार्ज मनी ट्रांसफर्स, सेफ एंड इट इज़ अ रिलायबल पेमेंट सिस्टम. ओके, आई होप सो आपको बच्चों समझ में आ गई होगी बेसिक डिफरेंस बिटवीन NEFT एंड RTGS. ओके, ये PDF जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा. You can use it for your exam notes or you can use it for your notes purpose.
I hope so you like this video. So please like this video and subscribe my channel. Thank you.